माता वैष्णो देवी की कहानी अत्यंत महिमामयी और श्रद्धा से भरी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह कहानी त्रेता युग की है, जब धरती पर असुरों का अत्याचार बढ़ गया था। ऐसा कहा जाता है कि माता की उत्पत्ति तीन महाशक्तियों महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती के सामूहिक तेज से हुई थी। उनका उद्देश्य धर्म की रक्षा करना और असुरों का विनाश करना था। भारत के दक्षिण में स्थित रत्नाकर सागर नाम के एक व्यक्ति थे, जिनका कोई संतान नहीं थी। देवी ने उनके घर एक बालिका के रूप में जन्म लिया, जिनका नाम वैष्णवी रखा गया। बचपन से ही वैष्णवी का मन भक्ति में लीन रहता था और उन्होंने भगवान विष्णु को अपना मानस यानी पति मानकर उनकी तपस्या करने का निर्णय लिया। जब भगवान श्री राम वनवास के दौरान सीता जी की खोज कर रहे थे, तब उनकी भेंट कुमारी वैष्णवी से हुई थी। वैष्णवी ने राम से विवाह का प्रस्ताव रखा। श्री राम ने बताया कि इस अवतार में उन्होंने एक पत्नी व्रत का संकल्प लिया है। राम जी ने उनसे कहा कि वे कलयुग में कल्कि अवतार के रूप में लौटेंगे और तब उनसे विवाह करेंगे। तब तक के लिए राम जी ने उन्हें त्रिकुटा पर्वत पर जाकर तपस्या करने और भक्तों के कष्ट दूर करने का निर्देश दिया। जब माता त्रिकुटा पर्वत पर तपस्या कर रही थी, तब भैरवनाथ नाम के एक तांत्रिक की नज़र उन पर पड़ी। वह माता की दिव्य शक्तियों को देखकर उन पर मोहित हो गया और उनका पीछा करने लगा। माता ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। हनुमान जी माता की रक्षा के लिए उनके साथ थे। यात्रा के दौरान माता जहाँ रुकी, वे स्थान आज तीर्थ बन गया, जैसे बाणगंगा, चरण पादुका और अर्धकुंवारी गुफा। माता ने इस गुफा में 9 महीने तक तपस्या की थी, जैसे एक शिशु माँ के गर्भ में रहता है। अंत में जब भैरवनाथ ने गुफा के भीतर माता को पकड़ने का प्रयास किया, तो माता ने महाकाली का रूप धारण किया और गुफा से बाहर निकलकर भैरवनाथ का सिर धड़ से अलग कर दिया। भैरवनाथ का सिर कटकर भैरव घाटी में जा गिरा। मृत्यु के समय भैरवनाथ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने क्षमा मांगी। दयालु माता ने उसे क्षमा करते हुए वरदान दिया कि जो भी भक्त मेरे दर्शन करेगा, उसकी यात्रा तब तक पूरी नहीं मानी जाएगी जब तक वह तुम्हारे दर्शन नहीं कर लेता है, यानी भैरव मंदिर का। भैरवनाथ के वध के बाद माता वैष्णवी ने 3 चट्टानों का रूप धारण किया और हमेशा के लिए उस पवित्र गुफा में स्थापित हो गए। ये 3 पीढ़ियाँ माता के 3 रूपों को दर्शाती है: महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। माता वैष्णो देवी को पहाड़ों वाली माता और शेरा वाली माता भी कहा जाता है। आज भी लाखों भक्त जय माता दी के जयकारों के साथ उनकी चढ़ाई पूरी करते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की माता वैष्णो देवी की कहानी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी आपके लिए लेके आ सकूं। थैंक यू।